एम्स का सर्वर हैक। एम्स सर्वर की हैकिंग से बड़ी टेंशन। क्या होती है हैकिंग, क्या है इसके नुकसान? बीते 23 नवंबर को देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल एम्स का सर्वर हैक होने से हड़कंप मच गया था। एम्स के पास करीब 4 करोड़ मरीजों का डाटा है, इसलिए इसे चिकित्सा सेक्टर की सबसे बड़ी हैकिंग माना जा रहा है। इस डाटा के इस्तेमाल से हैकर किसी जाने माने व्यक्ति की स्वास्थ्य जानकारी चुराकर उसे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इस घटना के बाद साइबर सिक्योरिटी को लेकर बहस भी तेज हो गई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि हैकिंग क्या होती है, कितनी तरह से हैकिंग की जा सकती है और एम्स के सर्वर की हैकिंग होना क्यों एक चिंता की बात है। देश के सबसे बड़े और व्यस्त हॉस्पिटल एम्स में बीते 23 नवंबर को हैकर्स ने उनके सभी सर्वर को हैक कर लिया, जिसके कारण वहां के सभी कार्य ठप हो गए, जिसके चलते मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एम्स में सभी कार्य ऑनलाइन ही होते हैं। सभी मरीजों की जानकारी, अपॉइंटमेंट की जानकारी, किसका टेस्ट कब, उसकी रिपोर्ट आदि सब एम्स के सर्वर पर होती है, जिसे हैकर ने हैक कर लिया, जिसके कारण अधिकारियों को जानकारी नहीं मिल पा रही थी। एम्स का सर्वर हैक होने के बाद इसे चिकित्सा सेक्टर का सबसे बड़ा हैकिंग माना जा रहा है, क्योंकि एम्स के पास 4 करोड़ मरीजों का डाटा है। इसके अलावा देश के जाने माने लोगों की भी जानकारी एम्स के पास है, जो यहाँ इलाज करवाते हैं। हैकर्स इस डाटा का उपयोग किसी जाने माने व्यक्ति की स्वास्थ्य जानकारी चुराकर उसे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली के IFSO विभाग ने तत्काल अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और सर्वर को हैकर से मुक्त कराने में एम्स अधिकारियों की मदद कर रही है। दूर दूर से आने वाले मरीज काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। हैक कैसे किया जाता है, तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर हैकिंग होती क्या है और इसे कैसे किया जाता है। किसी भी वेबसाइट या सर्वर को हैक करने के 2 तरीके होते हैं, पहला फिजिकल और दूसरा कंप्यूटर। फिजिकल हैकिंग में हैकर किसी अन्य यानी पेन ड्राइव या किसी स्टोरेज ड्राइव की मदद से सर्वर में एक मैलवेयर या वायरस डाल देता है, जिससे सभी फाइल हैकर तक पहुंच जाती है। वहीं दूसरा तरीका होता है कंप्यूटर हैकिंग, जिसके द्वारा हैकर कहीं दूर बैठकर भी सर्वर में SQL इंजेक्शन टेक्निक इस्तेमाल कर सर्वर को हैक करने की कोशिश करते हैं। ये तरीका थोड़ा मुश्किल और समय लगने वाला होता है। हैकरों के 2 प्रकार है। हैकरों के 2 प्रकार होते हैं, जो हैकर किसी अच्छे कार्य या किसी बड़े वेबसाइट में बग्स को खोजने व बाद में उसे सुधारने के उद्देश्य से किसी वेबसाइट और सर्वर को हैक करते हैं, उन्हें एथिकल हैकर कहते हैं। इसे व्हाइट हैट हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी बोला जाता है। किसी गलत उद्देश्य या किसी सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के वेबसाइट या सर्वर से डाटा चुराने व डाटा के बदले फिरौती लेने के उद्देश्य से की जाने वाली हैकिंग मैलिशियस हैकिंग होती है। मैलिशियस हैकिंग के उद्देश्य। कंप्यूटर हैकिंग में हैकर कंप्यूटर सिस्टम में वायरस भेजकर पर्सनल डाटा चोरी करता है या डाटा को खत्म कर देता है, अथवा व्यक्ति कंप्यूटर में किए जाने वाले कार्य पर जासूसी के लिए ये हैकिंग करता है। अब ये हैकिंग कैसे की जाती है, इसको भी जान लेते हैं। सबसे पहले आती है मोबाइल हैकिंग। मोबाइल हैकिंग में हैकर किसी व्यक्ति के मोबाइल में उसका पर्सनल डेटा, फोटो, नंबर या उसमें किसी डॉक्यूमेंट को चोरी करता है या फोन रिकॉर्डिंग या उसके फोन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मोबाइल हैकिंग में वायरस, ट्रोजन या मेलवेयर का उपयोग किया जाता है। वहीं दूसरी होती है ईमेल हैकिंग। इसमें हैकर किसी के ईमेल से महत्वपूर्ण मेल को चुराने या उसके यूट्यूब का एक्सेस लेने के उद्देश्य से किया जाता है। एथिकल हैकिंग के कुछ फायदे। एथिकल हैकिंग के माध्यम से आप अपने भूले पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं या किसी डाटा को भी रिकवर किया जा सकता है। हैकिंग से किसी सर्वर या कंप्यूटर की सुरक्षा जांच भी कर सकते हैं कि उसमें कोई कमी तो नहीं है, जिसका फायदा कोई गलत व्यक्ति ना उठा ले। एथिकल हैकिंग से आप अपने डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं। हैकिंग के नुकसान। हैकिंग के जहां कुछ फायदे भी हैं, एथिकल हैकिंग जहां एक
इम्पोर्टेंट टूल रोल प्ले करता है, तो वहीं हैकिंग के कुछ नुकसान भी है। अब जरा ये जान लेते हैं कि हैकिंग के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। हैकिंग को जानने वाला व्यक्ति अन्य वेबसाइट को हैक करके गलत तरीके से पैसे कमाने के लालच में उसका दुरुपयोग कर सकता है। हैकिंग से किसी के निजी डाटा को सार्वजनिक किया जा सकता है। हैकिंग के द्वारा किसी व्यक्ति या संगठन, देश या संस्था को ब्लैकमेल करके पैसे भी ले सकते हैं। इसे रैंसमवेयर हैकिंग कहते हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।